हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस जोन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका। अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले। और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम लोग दो फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए और एटॉमिक मास के लिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर होता है परमाणु संख्या। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से और परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों आपस में बराबर होता है। यानी तीनों में से कोई एक दे दे तो हम लोग समझ जाएंगे कि तीनों वही है, कि तीनों का मान उतना ही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 10 दे देता है तो प्रोटॉन भी 10 होगा और परमाणु संख्या भी 10 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। अगर प्रोटॉन की संख्या 10 दे दे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगा और एटॉमिक नंबर भी 10 होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू माइनस में होता है, इसलिए इस पर ऋण आवेशित होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है क्योंकि इसका वैल्यू प्लस में होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, इसका वैल्यू उदासीन यानी कि अनावेशित होता है। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं, एटॉमिक मास को ए से सूचित करते हैं। यानी कि ई बराबर पी बराबर जेड, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, यानी कि ई बराबर दे दिया है 10। तो कह रहे उसमें उपस्थित परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकाल। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? जेड से, यानी कि जेड निकालने के लिए भी कह रहा है, और प्रोटॉनों की संख्या निकाली यानी पी भी निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको मालूम है कि ई बराबर पी और बराबर होता है जेड। तो ई बराबर पी बराबर जेड, जब तीनों आपस में बराबर है तो ई का वैल्यू दे दिया है 10, तो पी का वैल्यू भी हो जाएगा 10 और जेड का वैल्यू भी 10। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 हो जाएगा, और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर भी 10 ही होगा। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 20 है। अब परमाणु क्रमांक को किससे सूचित करते हैं? देखिए यहाँ पर जेड से, यानी कि परमाणु क्रमांक 20 है, यानी कि जेड बराबर 20 दे दिया। तो उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले, ई निकालना है। तो ई निकालना है तो हम फिर अभी आपको बता दें कि ई बराबर होता है पी बराबर होता है जेड, तीनों बराबर होता है। तो तीनों में से कोई एक संख्या दे दे तो उसी के आधार पर हम तीनों मालूम कर लेंगे। तो हमको जेड दे दिया है, जेड 20, तो जेड 20 है और जेड पी के बराबर और पी ई के बराबर है, यानी कि ई बराबर भी कितना हो जाएगा? 20, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो भी हो जाएगा कितना? 20। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगले फार्मूला पर। फार्मूला है परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि ए बराबर होता है ई प्लस एन, ई प्लस एन, या ए बराबर जेड प्लस एन। तो एक तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्रमशः 13 और 27 है। यानी कि परमाणु संख्या यानी कि जेड, यानी जेड बराबर दे दिया है 13, और द्रव्यमान संख्या यानी कि ए, तो ए बराबर दे दिया है 27। तो कह रहे न्यूट्रॉन की संख्या निकाले, यानी कि एन आपको निकालना है। तो एन निकालने का फॉर्मूला तो हमको मालूम है कि फॉर्मूला होता है ए बराबर ई प्लस एन, या ए बराबर जेड प्लस एन। तो जेड प्लस एन हमको एन निकालना है, तो एन निकालना है तो जेड को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एन बराबर ए माइनस जेड। तो एन बराबर ए का वैल्यू दे दिया है 27 माइनस जेड का वैल्यू दे दिया है 13। तो 27 में से 13 गया तो ये हो गया आपका कितना? 14, यानी न्यूट्रॉन का वैल्यू हो गया कितना हमारा? 14। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या 31 है, यानी कि देखिए द्रव्यमान संख्या, उसका वजन दे दिया, द्रव्यमान दे दिया है, यानी कि A बराबर है 31 तथा न्यूट्रॉन तथा 16 न्यूट्रॉन है, यानी कि N भी दे दिया, न्यूट्रॉन को N से सूचित करते हैं 16। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, E निकालना है। तो हमको मालूम है कि A बराबर होता है Z प्लस N, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, और दूसरा फॉर्मूला होता है A बराबर E प्लस N। तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये वैल्यू प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे, तो E बराबर हो जाएगा A माइनस N, ये स्मॉल n होगा। तो E बराबर A का वैल्यू दे दिया है 31 और N का वैल्यू दिया है 16। तो ये हमारा E का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे कितना, 15, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 15। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। देखिए 2 प्रोटॉन यानी P बराबर हो दे दिया है 2, 2 न्यूट्रॉन यानी कि N बराबर दे दिया है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन हो यानी E बराबर दे दिया है 2। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या A निकालने के लिए कह रहा है। तो A निकालने के लिए कह रहा है, तो A का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर E प्लस N, E प्लस N, E प्लस N यानी कि A बराबर, तो E देख लीजिए कितना दिया है 2, और N का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पे 2, यानी कि A बराबर हो गया हमारा कितना आंसर 4, यानी कि एटॉमिक मास जो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 4 हो जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।